जबरदस्त, जिस तरह यूसुफ कह रहा था कि पॉजिटिव खेलना चाहिए था इनको, जिस तरह कह रहे डॉट बॉल्स वगैरह, ठीक है उन्होंने बॉलिंग अच्छी की है, लेकिन एक बंदे के बैटिंग करने के तरीके से भी पता चल जाता है कि उसके इंटेंट से पता चलता है कि कितना पॉजिटिव है। अच्छे लड़के हैं, फॉर्म में लगे हुए हैं, मेरे ख्याल में पूरी टीमों में मुझे इनके प्लेयरों की जो पावर हिटिंग है मुझे इतनी पसंद है, इनके बैलेंस क्या जबरदस्त बैलेंसेज है। फिर किस चीज की फिक्र है जी, ये तो वही लग रहा है जो एक दौर होता था वेस्ट इंडीज का या ऑस्ट्रेलिया का, मेरे ख्याल में वो दौर इंडिया गुजार रहा है, अपनी होम कंडीशन का जबरदस्त फायदा उठा रहा है। एग्जैक्टली मुशी भाई, यही इसी तरफ मैं आना चाह रही थी। इंडिया 8 आउट ऑफ 8, 8 में से 8 मैचेस जीते हैं, बड़ी डोमिनेंस के साथ जीते हैं, बीट ऑस्ट्रेलिया, बीट साउथ अफ्रीका, कोई भी टीम हो उनको हरा रहे हैं। कहाँ किस जगह पकड़ सकते हैं टीम इंडिया को? आखिरी मैच रह गया उनका नेदरलैंड से, एंड दे आर थ्रू टू थ्रू, इनविंसिबल टाइप की लग रही है इस वक्त टीम इंडिया। कहाँ पकड़ सकते हैं? वीकनेस अगर आपको कहीं ढूंढने को कही जाए, व्हाट इज द वीकनेस ऑफ टीम इंडिया? You don't play India. You don't play the ball. You play yourself. You play your strength. This is where you actually compete with the other opposition. Okay. You know, ये बड़ी फिलोसफी चीज़ें, बड़ी मोटी चीज़ें हैं। इंग्लैंड बहुत 92 में ना बहुत अच्छा खेल रहा था, जब फाइनल में न्यूजीलैंड के साथ सेमीफाइनल में और फाइनल उससे पहले है ना, तो हम अपनी स्ट्रेंथ पे खेले थे। हम उनको नहीं देख रहे थे कि मार्टिन क्रो ये कर रहा है और दीपक पटेल ने नया बॉल शुरू किया तो किसी को मैनेज ही नहीं हो रहा था वो, क्योंकि पिच पे ग्रिप हो रहा था। सो आई थिंक ये सबसे इंडिया के ऊपर सबसे बड़ा है, आपने रोहित शर्मा को बॉल नहीं करना, आपने बुमराह का बॉल नहीं खेलना, आपने बॉल को खेलना। आप जब ये चीज़ें निकाल लेंगे, और इसमें जो अभी साउथ अफ्रीका की बात कर रहे हैं ना हमारे सारे लड़के, अपना शाहिद भी और यूसुफ भी, देखिए यहाँ पे मैनेजमेंट का रोल आता है। बिल्कुल, मैनेजमेंट का रोल ये नहीं आता कि जी आप टीम अच्छी कर रही है, टीम जब मुश्किल में हो उनको तरीका बताना है कि आपने इनके खिलाफ कैसे खेलना है। आप लोग सबने, हम यहाँ पे बैठ के क्या कह रहे हैं, सेमीफाइनल क्वालीफाई कर लिया, उमर ने कहा जी उसको नथिंग टू लूज ना। यहाँ पे कोच का काम बनता है उनको कहना है कि जी फिलॉसफी ये बनती है, गो एंड प्ले द वे ऑफ यू प्ले। मैनेजमेंट के रोल पे हम बिल्कुल बात करेंगे, बिकॉज मैनेजमेंट के बहुत सारे रोल्स हमें जीत में भी दिखते हैं और किस तरह दिखते हैं, टीम इंडिया के बैकग्राउंड में क्या हो रहा है, ड्रेसिंग रूम में क्या हो रहा है, वो सब आपसे बात करेंगे आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। And welcome back to जोर का जोड़ वर्ल्ड कप 2023 स्पेशल। इट इज श्रीलंका वर्सेस बांग्लादेश, जहां पे बांग्लादेश ने जो है वो टॉस जीता और टॉस जीत के पहले बॉलिंग का फैसला किया। एंड राइट नाउ एज वी स्पीक बांग्लादेश ने 1 विकेट हासिल कर ली। द फर्स्ट विकेट इज डाउन, 5 रन अब तक श्रीलंका ने बनाए हैं एंड द फर्स्ट विकेट इज डाउन। सो यस, शुरुआत हो चुकी है। लेट्स सी किस तरह का मुकाबला होता है यहाँ श्रीलंका और बांग्लादेश का। लाला, जब हम इस मैच की बात करते हैं, इंपॉर्टेंस इस वक्त ये है कि क्या होगा चैंपियंस ट्रॉफी में, कौन सी टीम अपनी जगह बना सकेगी, बिकॉज वर्ल्ड कप के हिसाब से तो दिस इज अ डेड रबर टुडे, मगर आगे अगला 25 का चैंपियंस ट्रॉफी, उसके ऊपर नजर रखी जा रही है। इंपॉर्टेंट मैच है इनके लिए बिल्कुल, और दोनों टीमें अपने आपस में मेरे ख्याल में दोनों ही तगड़ी टीमें हैं और अच्छा मैच की भी उम्मीद है। और क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी एक बहुत बड़ा इवेंट है, इट्स लाइक आफ्टर वर्ल्ड कप, मतलब सारी टीमें ऑलमोस्ट हैं, तो उसकी क्वालिफाइंग के लिए भी जो है इन टीमों को अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी पड़ेगी। इनको पता भी है, इंग्लैंड की तरह नहीं है कि इनको नहीं पता था। इंग्लैंड को तो नहीं पता चला, बाद में पता चला, लेकिन दोनों टीमों को पता चला। आपने बांग्लादेश क्यों कल पिक की थी? उसी का रीजन थी क्योंकि जो प्रेडिक्शन राउंड है हमारा, मुझे लग रहा था कि पहली ओवर में एक आउट हो जाएगा। क्या बात है। अगर जहां हम बात कर रहे हैं कि आज अगर ये मैच बांग्लादेश जीत जाती है, सो बांग्लादेश वुड गो अबव द टेबल, एंड देन बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा इंग्लैंड और नेदरलैंड का मैच। वो इस वजह से बिकॉज चैंपियंस ट्रॉफी में there would be no European team then, or Champions Trophy would be with 5 Asian teams in that event. ICC Champions Trophy is like a mini World Cup. इसको कोई नहीं छोड़ेगा, और हर जितने भी आपके ICC का टूर्नामेंट्स होते हैं ना, इनकी आपकी वैल्यूज आपकी टीम की तो बनती है। इसके साथ साथ क्रिकेट बोर्ड को फाइनेंशियली बड़े सपोर्ट मिलती है, क्योंकि जब आप पार्टिसिपेट करते हैं ना ICC के टूर्नामेंट्स के अंदर, तो एक आपको बहुत एक अच्छा बजट मिलता है। उसके साथ साथ आपकी वैल्यूज, इंग्लैंड जैसा टीम, श्रीलंका, बांग्लादेश, इन जैसी टीमें अब इतनी स्टैब्लिश हो चुकी हैं कि दे आर वनरेबल अबाउट कमिंग एंड प्लेइंग ICC चैंपियंस ट्रॉफी। ये तो फिर इनके ऊपर सारा बड़ा मुद्दा आता है, इसलिए तो मैनेजमेंट चेंज हो जाते हैं, बोर्ड चेंज हो जाते हैं, बिकॉज दे आर नॉट क्वालिफाइड फॉर द ICC चैंपियंस ट्रॉफी। सो ये छोटा मामला नहीं, ये बहुत बड़ा मामला होता है। मुझे याद है कि पाकिस्तान एक दफ़ा स्ट्रगल कर रहा था
तो वकार कप्तान थे और उसका कोच थे, तो मैं इन टीम के साथ था। तो श्रीलंका में हमें कुछ पॉइंट चाहिए थे, तो इतना प्रेशर था, हमारे ऊपर प्रेशर था। वरना नॉर्मली क्रिकेट जो गंदा खेला होता है प्रेशर लेता है, मगर वो चीज़ों से निकल जाता है। उस चीज़ का प्रेशर इतना था कि यार ये अगर हमने 2 मैच ना जीते तो हम तो क्वालिफाई नहीं करेंगे। सो आई थिंक ये बहुत एक एलिमेंट था, और ये जो भी टीम की नर्व्स तगड़ी होगी, जिनका टेम्परामेंट तगड़ा होगा, दे डिजर्व टू कम एंड प्ले आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी बेसिकली। और इस वक्त जब हम बांग्लादेश को देख रहे हैं, अपटाइट फील्डिंग पे बड़ा अपने आप को कंट्रोल करके रखा हुआ है। ये बिल्कुल जब एज पे टीम्स पहुंच जाती हैं एशिया की, फिर क्यों उनको एकदम से ख्याल आता है कि हमने ये चीज़ें सही करनी है? ये बांग्लादेश की टीम मुझे अप टू मार्क लग ही नहीं रही। हाँ। मुझे लग ही नहीं रहा गेम में है। लास्ट गेम जो हुई है बांग्लादेश की, पता नहीं किस टीम के साथ हुई है, मुझे जो उनका कप्तान शाकिब उल हसन, वो बिल्कुल मैच में लग ही नहीं रहा था। वो जिस तरह का वो प्लेयर है, जितना बड़ा वो ऑलराउंडर है, पाकिस्तान के साथ ही हुआ है आखिरी गेम, पाकिस्तान के खिलाफ मुझे नहीं लग रहा था गेम के अंदर। वो इतना ज़बरदस्त ऑलराउंडर है, उसकी बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग सब उसकी बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन वो मुझे लग ही नहीं रहा था गेम में। जिस तरह ये विकेट थ्रो कर देते हैं, बड़ी आसानी से विकेटें दे देते हैं, मार खाने पे आते हैं तो एकदम खुली मार खाना शुरू, और कभी ऐसी परफॉर्मेंस दे देंगे सारी दुनिया को हिला देंगे, इनको कोई पता नहीं चला। लेकिन इस वर्ल्ड कप में स्पेशली ये आखिरी 2-3 गेम्स में तो वो बिल्कुल नज़र ही नहीं आ रहे कि वो हैं कहाँ। पता नहीं कोई इंटरनल मामला लग रहा है, क्योंकि तमीम वाला और ये शाकिब की भी घर चला गया बीच में जी। उस पर भी स्टेटमेंट आई थी कि ऐसा कभी हुआ नहीं कि कोई प्लेयर घर चला जाए 1-2 दिन के लिए। और कोई बहुत ही ज़्यादा मामला को ख़राब हो तो फिर तो चलो जा सकता है, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कोई ऐसी चीज़ थी। जो स्टेटमेंट मैंने 1-2 उनके पुराने प्लेयर्स की ट्वीट्स पे पढ़ी हैं जी। तो ये मेरा ख्याल है कोई गड़बड़ है इनके ड्रेसिंग रूम में, जिसकी वजह से ये इतनी बुरी टीम नहीं है जितनी बुरी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। और वो गड़बड़ जो है फिर रिफ्लेक्ट करने लगती है गेम में। हम जब सीनियर प्लेयर्स की बात करते हैं, स्पेशली इन द साउथ एशियन माइंडसेट, आपके सीनियर प्लेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। हमने अफगानिस्तान में देखा जिस तरह नबी और राशिद जो है वो लेकर चल रहे हैं टीम को। लाला, हम इंडिया की बार बार बात कर रहे हैं, बट इंडिया के 2 सीनियर प्लेयर्स विराट कोहली और रोहित शर्मा, अगर हम उनके रन्स देखें कि अभी इस वर्ल्ड कप में कितनी कॉन्ट्रीब्यूशन है उनकी, मैच टू मैच कितना कंट्रीब्यूट किया है, सो आपको पता चलता है कि अभी तो नीचे वालों पे मुश्किल आई नहीं है। लोअर मिडिल ऑर्डर अभी तक एक्सपोज ही नहीं हुआ है इंडिया का कि कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पे वो खड़े हों। मे बी दैट इज़ द वीकनेस दैट वी कैन सी। बट अगर हम रोहित और विराट के अगर हम स्टैट्स दिखा सकें तो हम ज़रा उस पर क्लैरिटी में बात कर सकेंगे कि दे हैव बीन कंट्रीब्यूटिंग एंड हाउ इम्पोर्टेंट दे आर फॉर टीम इंडिया। देखिए सवेरा, कप्तान के साथ सीनियर प्लेयर्स अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं और कप्तान उनको ये चीज़ रियलाइज़ कराता है कि आप ही लोग हैं जो इस टीम को उठा सकते हैं। तो जब कप्तान की तरफ से कॉन्फिडेंस और ट्रस्ट बिल्ड, आपस में अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होती है, देन फिर वो एक एज ए यूनिट के तौर पे खेलते हैं। जो आपने बांग्लादेश की बात की, अब ये देखें आप, सबसे पहले वर्सेस ऑस्ट्रेलिया विराट कोहली ने 85 रन्स चिप इन किए। वर्सेस अफगानिस्तान रोहित शर्मा 131, विराट कोहली 55। वर्सेस पाकिस्तान रोहित शर्मा ने 86 रन्स चिप इन किए। वर्सेस बांग्लादेश विराट कोहली ने 103 एंड रोहित ने जो है 48 रन्स। अब ये आ गई ये जो शुरू के मैचेस। देन वर्सेस न्यूजीलैंड विराट 95 एंड रोहित 46। वर्सेस इंग्लैंड अगर विराट जल्दी आउट हो गए तो रोहित ने 87 रन्स किए। वर्सेस श्रीलंका अगर रोहित जल्दी आउट हो गए तो विराट ने 88 रन्स किए। एंड देन कल वर्सेस साउथ अफ्रीका विराट 101 एंड रोहित 40। तो ये चीज़ हमारे सामने ही है ना, इन्होंने वर्किंग की हुई है, इनके कोचेस ने, मैनेजमेंट ने पूरा इनको ये चीज़ रियलाइज़ कराई, एक रिमाइंडर्स लाजमी दिए जाते हैं। इनके अपने भी प्लान होंगे कि पार्टनरशिप अगर आप आउट होते हो तो दूसरे को लंबा लेके चलना है। एज ए सीनियर आप यही करते हो ना, जो एक्सपेक्टेशन होती है, जो स्टैंडर्ड्स आपने सेट किए हुए होते हैं, और फिर अपने स्टैंडर्ड जो आपने सेट किए हुए होते हैं, अपने भी गोल, इंसान के गोल्स होते हैं ना एज अ प्लेयर। तो इसलिए ये बड़े प्लेयर हैं, इसलिए आज हम इनके बारे में बात कर रहे हैं, दुनिया बात कर रही है इनके बारे में, तो वजूहात होती है तो बात करते हैं ना। तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी इन सीनियर ने ली। जो आपने बांग्लादेश की बात की है, वहाँ बहुत दफ़ा मैं लीग क्रिकेट खेला, वहाँ बोर्ड के अंदर हमेशा ही मुझे मसले नजर आए, बोर्ड के और प्लेयर्स के, हमारे भी होते हैं, हाँ। लेकिन वहाँ कुछ ज़्यादा ही मसले हैं, उनके इशूज़ है। सीनियर्स को अगर शाकिब अगर ये वर्ल्ड कप इसलिए खेल रहा है मेरे ख्याल में कि टीम के लिए कुछ करना चाह रहा था, वो जी। कुछ ऐसे ही था, हाँ, कि वो तो ये हो गए, तमीम इकबाल हो गए, इन्होंने काफ़ी सर्व किया है बांग्लादेश के लिए और टॉप लेवल पर सर्व किया है। इंडिविजुअल बहुत अच्छा परफॉर्मर रहे हैं ये लोग।
तो एटलीस्ट एक मुश्किल वक्त में एक मुल्क का, एक क्रिकेट बोर्ड का एक साथ देना चाहिए कि नहीं यार हर चीज को साइड पे रखो, लाओ चलो मिलके साथ चलते हैं, इस टीम को उठाते हैं और पोटेंशियल है उनके अंदर, ऐसा नहीं है कि नहीं है, उनकी डोमेस्टिक में बड़ी जबरदस्त क्रिकेट होती है। तो आई मीन एक हुआ है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी ना लेने का रिजल्ट, एक है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का रिजल्ट। तो ये वो सारी चीजें हैं कि एज ए यूनिट के तौर पर आपको टीम के लिए हर चीज अपने आप को साइड पे रख के फिर मुल्क का और क्रिकेट का सोचना चाहिए।